तमाम हिंदुस्तान के जितने भी मित्रगण हमारा ये दैनिक एकेडमी का यूट्यूब चैनल देखते हैं, उन सभी हिंदुस्तान वासियों को, तमाम दोस्तों को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, अब देखो सुबह का टाइम हो चुका है 5:05। 5:05 टाइम हो चुका है दोस्तों। मेरे को आज उठने में लेट हो गया जरा, लेकिन जो हमारे दैनिक एकेडमी के जो बच्चे लोग हैं, सवेरे 4:45 उनका क्लास चालू हो जाता है। जो शिक्षक वर्ग है हमारा यहाँ का, जो सवेरे 4:30 उठ के यहाँ पे आ जाता है बच्चों को सिखाने के लिए कि जो सवेरे की जो पढ़ाई लिखाई होती है वो बिल्कुल अपने दिमाग में प्रॉपर तरीके से फिट हो जाती है। जो सवेरे हम पढ़ना जानते हैं, चाहे लिखना जानते हैं, जो भी करते हैं वो अपने दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाती है। दोस्तों, आप लोग सोचते हो कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, आपको दिखा दे। चलो दोस्तों, मेरे साथ चलो। सीधा बैठो। पहला क्वेश्चन देखो। एक नंबर का क्वेश्चन जो बेटा कौन पढ़ता है? सवेरे इनकी स्पेशल बैच चलाई जाती है। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, जिनका लेखी पावर यानी कि रिटन पावर कमजोर है, उनको मॉर्निंग के समय पर ये हमारा शिक्षक वर्ग, तो हमारा ये शिक्षक वर्ग जो है सवेरे 4 बजे उठ के 4:30 तक यहाँ आ जाता है। और सुनने का प्रेयर बड़े सावधान सावधानी सावधान समझ आता है कैसे बेटा? कोई नहीं लिखने का है पीछे वाला बच्चे सवेरे आते हैं यहाँ पे, सवेरे आते हैं यहाँ पे, इनका क्लास लिया जा रहा है। यहाँ पे हमारी मैथ्स के शिक्षक है, इनको यहाँ पे सिखाया जाता है। जो बच्चे नए आते हैं, जिनका मैथ्स कमजोर है, उनको यहाँ के जो सूत्र होते हैं, चाहे वर्ग है, चाहे उनका किसी प्रकार की जो मैथ्स में कमजोर है, जिनको दिमाग में वो बातें नहीं आती है, वह लोग अगर सवेरे सवेरे ये बात सीखेंगे तो इनके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगी। जिनका दिमाग पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, वह भी बच्चे ये जो सवेरे की पढ़ाई लिखाई होती है उससे वह लोग एक्टिव हो जाएंगे और अपना जो आने वाले एग्जाम है उसमें अपनी ये सही तरीके से तैयारी कर पाएंगे। दोस्तों, इन्हीं बच्चों से जानते हैं कि उनके मन के अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स थी, जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व की जाती है। आइए जानते दोस्तों, ये लड़का है, इनसे पूछते तुला क्लासमध्ये कुठली गोष्ट कुठली गोष्ट कमजोर होती आणि त्यासाठी तू काय उपाय करावा म्हणून विचार केला दोस्त? सकाळी सकाळी फ्रेश टाइम असते आणि झोपल्यानंतर आपला दिमाग फ्रेश असते, त्याच्यामुळं दिमागात गोष्टी बसायला एकदम सोपं जाते. आणि सर चांगलं शिकवतात आणि दररोज 4:30ला लेक्चर होते. सकाळी सर 4लाच येते, तिथून अंबाजोगाईला येते सर आणि 4:30 ते 6पर्यंत लेक्चर चालते आणि सकाळी सकाळी फ्रेश टाइम असते, त्याच्यामुळं एवढं काही हे होत. आप लोगों में हमें कितनी भी तकलीफ हो, अगर आप लोगों में तरक्की होनी है, अगर आप लोग अच्छा बनना चाहते हैं, तो हमारे को कितनी भी तकलीफ हो, हमें कितनी भी समस्या का सामना करना पड़े, हम लोग आपके सक्सेस होने के लिए हम दिन रात लड़ने के लिए तैयार है। दिन रात पढ़ाई लिखाई आपको सिखाने के लिए तैयार है। बस आपका यहाँ पे आना जरूरी है। दोस्तों, हमारा जो शिक्षक वर्ग है, हमारा जो प्रिय शिक्षक वर्ग है, वह भी देखो इतने जल्दी वहां से अंबेजोगाई से यहाँ पे सवेरे मॉर्निंग में उठना, अपना तैयार होना, इन बच्चों के खातिर जो अपने हिंदुस्तान का गर्व है, अपने हिंदुस्तान का आने वाला भविष्य, इन बच्चों के खातिर, इनके माँ बाप के खातिर, इनकी लाइफ सुजलाम सुफलाम बनाने के खातिर अपना शिक्षक वर्ग देखो इतने सवेरे मॉर्निंग में उठ के यहाँ पे आके इनसे चाहते हैं कि आपको किस प्रकार से फीलिंग होता है, आपके अंदर
वो कौन सा जज्बा है कि जो आप इतनी जल्दी तैयार होके इनको सिखाने के लिए इतनी जल्दी आप यहाँ पे। ये है हमारे मैथ्स के टीचर्स लाहौर सर। सर आप अपना अनुभव बताइए इनको। तो यहाँ पर देखो, सुबह की नींद आपको हराम कर देती है, लेकिन सुबह की नींद आपको क्या लाती है? रिजल्ट लाती है। तो इसी तरह जो बच्चे जो मैथ में जो वीक पॉइंट रहते हैं उनके, जैसे एडिशन रहता है, सब्सट्रैक्ट रहता है, बाद में मल्टीप्लाई रहता है या डिवाइडेशन रहता है, तो इसको सुबह क्या, तो सुबह उसमें याद रखने की उसमें क्या रहती है? क्षमता रहती है, कैपेसिटी। इसलिए सुबह क्लास लेने के एक तो माइंड फ्रेश रहता है, माइंड फ्रेश रहने के बाद जो पढ़ाया हुआ है वो उसके आकलन में आ जाता है। जब अध्यापक क्या करते हैं? आपको नॉलेज देने का क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं, और बच्चे क्या करते हैं? उसका आकलन लेते हैं, आकलन और उपयोजन करके उसको स्किल आने के बाद उसका रिजल्ट आता है। इसलिए जो वीक पॉइंट है, और मैथ में कैसे रहते हैं, जो नंबर रहते हैं उसमें तो कैसा रहता है? जो मिलिट्री की तैयारी करने वाले जो बच्चे रहते हैं तो उनमें क्या रहता है? सबसे वीक पॉइंट क्या रहता है? मैथ का रहता है। और उनको जो कौन सी भी इसमें जीडी, टेक्निकल, क्लर्क ऐसी पोस्ट लेने के लिए कम से कम मैथ के 15 क्वेश्चन रहते हैं। तो 15 क्वेश्चन में कम से कम 21 उनके चैप्टर है। तो रेगुलर क्लास करने के बाद सब ये क्या रहते हैं? उसमें आकलन हो जाता है और अच्छी तरह से उसका रिजल्ट आता है। तो उसके लिए टाइम टू टाइम प्लानिंग करना चाहिए। अरे वक्त सबको मिलता है यार जिंदगी बदलने के लिए, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। जब तुम्हारा पेपर आता है तो इसके टाइम टू टाइम प्लानिंग करके लाइफ में सक्सेस होने का है। यहाँ पर जो ज्ञानदीप अकेडमी है तो सुबह से शाम तक, जो सुबह 4 बजे से रात के 11 बजे तक वो बच्चों से क्या करते हैं? स्टडी करके लेते हैं, इसलिए उनका रिजल्ट आता है। तो जब आपको मेहनत आप करते हैं उसमें क्या जिद्द और चिकाटी और संयम रहना चाहिए, तभी आपका रिजल्ट आता है। जब तक ऐसा है, जब तक तुम्हारे स्पर्धा परीक्षा में सातत्य नहीं होता तब तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं आता है। और सबसे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है, जो स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करते हैं इसमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए। जो अच्छी तरह से जो अपने आपको खुद को मालूम रहते हैं आपके वीक पॉइंट कितने हैं, तो इस वीक पॉइंट का निराकरण करने के बाद आपका रिजल्ट आता है। और ये कम से कम अभी 4 महीने तक क्लास चलने वाले है। अभी आने वाली भर्ती जो है अग्निवीर की भर्ती है, 13 फरवरी को आपको फॉर्म उसके एप्लीकेशन चालू होने वाले हैं, और बाद में उसका पेपर अप्रैल में होने वाले हैं। तो कौन सा ही पेपर में सक्सेस होने के लिए क्या स्टडी करना चाहिए, लेकिन दिशा स्टडी नहीं करना चाहिए। तो जो सही तरीके से स्टडी करता है वही सक्सेस होता है। कामयाबी उसी को मिलती है यारो जो सही स्टडी करके सक्सेस हो जाता है। और स्टडी करने का एक तरीका रहता है, जो स्टडी करते हैं वो सही तरीके से करना चाहिए। जैसे मैथ में देखो, मैथ में 0 से 9 तक नंबर कैसे आते हैं, उसके में प्राकृत संख्या कैसे आती है, बाद में सम संख्या कौन सी आती है, विषम संख्या कौन सी आती है। ठीक, तो इसी तरह अभी ये बच्चों का क्वेश्चन पूछते हैं, लाड़ खड़ा रहो तो चलो ताली बजाने के लिए पूछ रहे हैं, सावधान, एक साथ ताली बजाओ। तो बोलो आज कम से कम ये क्लास में बोलो प्राकृत संख्या का योग निकालने का फॉर्मूला कौन सा है? प्राकृतिक संख्या का n + 1 बाद में बीच में जो प्राकृत संख्या आती है उसका योग निकालने का फॉर्मूला कौन सा है? कुल प्राकृतिक संख्या। तो बाद में जब प्राकृत घनों का योग निकालने का फॉर्मूला कौन सा आता है? n कोष्टक n + 1 छेदस्थानी 2 कोष्टक का वर्ग। गुड बेटा, बाद में बोलो जब बीच में प्राकृत घन आती है तो उसका फॉर्मूला क्या आता है? n कंसात n + 1 छेदस्थानी 2 कंसाचा वर्ग माइनस n कंसात n + 1 छेदस्थानी। गुड, इसके लिए जोर से डालो बेटा। तो इसलिए सुबह का क्लास ये तो माइंड फ्रेश रहता है और सक्सेस होने के लिए तुम्हारा मंत्र रहता है बेटा। ये सभी इस कैंपस में हो जाता है। तो कैसा रहता है जब तुम खुद की प्रिपरेशन करती लेकिन पीछे ही नहीं स्टडी करती, तो इसलिए आपका रिजल्ट नहीं आता। टाइम टू टाइम प्लानिंग करने का और सक्सेस देना बेटा। और इसलिए बोलते हैं अरे वक्त सबको, जब वक्त का टाइम रहता है वक्त किसी का हुजूर का क्या होता है, नूर का बेनूर बना देता है बेटा, फकीर का हुजूर बनाता है। तो इसके लिए जब
कोयले का कोयलर बनाने का है, तो आपको बच्चों को कोयले का कोयलर बनाने का है कि नहीं, आप पर निर्भर है। इसलिए मन लगाकर मेहनत करने का और आने वाली भर्ती में 100% सिलेक्शन होने का काम करने का, यही तुम्हारा मंत्र है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे बच्चे बताते हैं, फिर बाद में कौन बोलता है हाँ ये हिंगोली का तुम्हारा सरनेम क्या है, खड़े रहो, ये हिंगोली का बच्चा है, कम से कम हिंगोली यहाँ से 150 से 200 किलोमीटर है। हाँ बोलो बेटा, जब प्राकृत संख्या का योग निकालने का फॉर्मूला कौन सा है? करेक्ट है बेटा। बाद में बीच में सर्व संख्या का योग निकालने का फॉर्मूला कौन सा आता है? गुड, सिट डाउन। अभी ये बताने वाला है, बड़े खड़े रहो तो बड़े प्राकृत होते हैं विषम संख्या का, जब क्रमांक विषम संख्या रहती है तो उसका फॉर्मूला क्या आता है? ये क्लास रहते हैं जनरल की तैयारी करने के लिए। देखो अभी आंसर कैसे बताते हैं, लटपटे खड़े रहो तो बाल की राजधानी कौन सी है? बाल कब स्वतंत्र हुआ था? भारत में जल सेना दिन कब मनाया जाता है? कौन सा? 15 जनवरी। भारतीय नौसेना दिन कब मनाया जाता है? कौन सा? भारतीय नौसेना दिन 4 दिसंबर। बाद में भारतीय वायुसेना दिन कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। बाद में भारतीय संसद की कितने घटक आते हैं? कौन कौन से आते हैं? लोकसभा सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। रॉन्ग है बेटा, 25 साल होने चाहिए। राज्यसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 30 साल। और राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा की वर्तमान संख्या कितनी है? राज्यसभा की वर्तमान संख्या कितनी है? 245। बाद में राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया लागू है? करेक्ट है। बाद में राजस्थान की राजधानी कौन सी है? शिमला किसकी राजधानी है? शिमला किसकी राजधानी है? हिमाचल प्रदेश की। ईटानगर किसकी राजधानी है? कोहिमा किसकी राजधानी है? ऐसे क्वेश्चन है। तो इसमें क्या रहता है, जब तुम राजधानी पढ़ते हैं तो भारत की राजधानी नई दिल्ली बताते, लेकिन आप उसके विपरीत लेते। कभी कभी चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? दमन और दीव की राजधानी कौन सी है? दमन। करेक्ट है बेटा। बाद में लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? ठीक है, गुड। भारतीय थल सेना जो रहता है तो उसका सर्वोच्च पद कौन सा है? सीडीएस 3 सेना का रहता है। तो भारतीय थल सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? जनरल। भारत के वर्तमान जनरल कौन है अभी? उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? बाद में वायुसेना का सर्वोच्च पद कौन सा रहता है? एयर चीफ मार्शल। वायुसेना दिन कब मनाया जाता है? करेक्ट है। बाद में विज्ञान के क्वेश्चन बोलो, परमाणु में कितने कण आते हैं? 3 आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन में कितनी कक्षाएं रहती है? 2। दूसरी कक्षा में कितने रहते हैं? 8। तीसरी कक्षा में कितने रहते हैं? कितने रहते हैं? 8। गुड बेटा। तो परमाणु के खोज करता कौन है? या इलेक्ट्रॉन की खोज करता कौन है? करेक्ट है। बाद में न्यूट्रॉन की खोज। तो ये सुबह ध्यान में लेने के लिए हम क्या करते हैं, क्लास लेते हैं, और इसलिए मन लगाकर मेहनत करने के बाद आपका रिजल्ट आता है। टाइम टू टाइम प्लानिंग करना चाहिए लाइफ में। जो समय के साथ अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते हैं वही उसका नाम रिजल्ट में आता है बेटा। तो मन लगाकर मेहनत करो, और आने वाली भर्ती के लिए जो अभी फरवरी में जगह निकलने वाली है 13 फरवरी को, तो आने वाले उसका पेपर ये अप्रैल में हो जाता है। उसमें एनए की पोस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट कैसे परमानेंट है, नर्सिंग सहायक। तो इसमें आपको कम से कम 200 में से 140 मार्क लाना पड़ता है। और जो जीडी के रहते 100 क्वेश्चन के, जो 50 क्वेश्चन रहते उसमें 100 मार्क रहते हैं, उनमें से कम आपको 35 क्वेश्चन बोले तो 70 आना चाहिए, और फिजिकल में आउट ऑफ आना चाहिए। इसलिए ये कैंपस में टोटल प्रिपरेशन सुबह से 4 बजे से रात के 10:30 बजे या 11 बजे तक ये प्रिपरेशन हर दिन चलता है। रविवार के दिन छुट्टी भी नहीं मिलती है। जैसे भारत में जो इंग्रज अधिकारी थे लॉर्ड एलन बोरो ने रविवार के दिन छुट्टी दी है, लेकिन यहाँ पर रविवार के दिन ही क्लास चलती है। इसलिए मन लगाकर मेहनत करो, और आने वाली भर्ती में सिलेक्शन होने का प्रयत्न करने का बेटा। तुमको रिजल्ट कैसे रहते हैं, अध्यापक ओनली पढ़ाते हैं, और आपको रिजल्ट लाने के लिए आपको मन लगाकर मेहनत करना चाहिए। तो इसी तरह ये कैंपस में चलते हैं। बाद में अभी ये होने के बाद देखो सुबह 4 बजे
4 बजे हर दिन बच्चे उठते हैं, बाद में 4:30 बजे से 6 बजे तक क्लास होता है। 6 बजे के बाद में वो 6:30 बजे उनका फिजिकल या ग्राउंड की तरफ जाते हैं। 6:30 बजे से 8:30 तक उनका क्या होता है, क्लास हो जाता है, सॉरी फिजिकल हो जाता है। बाद में फिजिकल होने के बाद उनका नाश्ता हो जाता है। बाद में 10 बजे से 1:30 बजे तक क्लास हो जाता है। ये रूटीन रहना चाहिए बेटा। बाद में 1:30 बजे से 2:30 बजे तक खाना हो जाता है। 3 बजे से 4 बजे तक रेस्ट करते हैं। 4 बजे के 4:30 बजे के बाद 7 बजे तक वो ग्राउंड की तरफ रहते हैं। बाद में 7 बजे उनकी बॉलिंग हो जाती है। 7 बजे से 8 बजे तक उनका खाना मिलता है। 8 बजे से 10:30 बजे तक वो रीडिंग में अच्छी तरह से क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और 10:30 बजे हर दिन सोते हैं। तो इसलिए रिजल्ट आने के लिए रेगुलर डेली काम करना चाहिए, तभी आपका नाम इसमें लिस्ट में आता है। टाइम टू टाइम प्लानिंग करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अभी मेजर साहब आपको बताने वाले हैं। ठीक है, बोलो सर। चलो दोस्तों, तो आप लोगों ने ये चीज़ लाइव में देख लिया है। ये उन तमाम हिंदुस्तान के बच्चों के लिए है जो सोचते हैं कि यहाँ पे सिर्फ बोला जाता है, यहाँ पे बोला नहीं जाता। दोस्तों, यहाँ पे ग्राउंड में सिखाया जाता है ऑन दिस। हमने ये वीडियो आपको लाइव में इसलिए दिखाया कि अगर हम बात करेंगे तो आपको भरोसा नहीं होगा, इसलिए हमने आपको समय दिखाया। और यहाँ पे डेली रूटीन में इसी प्रकार से इनका प्रोग्राम रहता है। जो बच्चे नए आते हैं उनकी दिमाग में ये बातें जल्दी नहीं आती। इसलिए दोस्तों, अगर मेरे हिंदुस्तान के, चाहे ये मेरे महाराष्ट्र के जो भी बच्चे हैं जो अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहते, सफल बनाना चाहते, उनके अंदर वो प्रेरणा है, उनके अंदर वो जज्बा है, उनके अंदर जो ताकत है कि हम अपने आने वाले दिनों में अपना भविष्य सुजलाम सुफलाम बनाना चाहते हैं। हम भी आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं। दोस्तों, तो आइए दोस्तों, मेरे महाराष्ट्रवासियों, मेरे जो मित्रगण है, चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है, जो यंग ब्रिगेड है, आपका इस ज्ञानदीप एकेडमी के प्रांगण में आपका तहे दिल से स्वागत है। आप भी अपना भविष्य सफल बनाना चाहते हैं तो आप भी इस ज्ञानदीप एकेडमी अंबाजोगाई में आ सकते हैं और अपना एडमिशन ले सकते हैं। हमारा दावा है आपसे, हम दिन रात एक करेंगे और आपको आने वाले दिनों में सक्सेस बनाएंगे। दोस्तों, इसके साथ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम आप लोगों को इसी प्रकार से आने वाले दिनों में भी किस प्रकार से तैयारी की जाती है हम आपको वीडियो दिखाते रहेंगे। आप लोग हमें फॉलो करें। जो बच्चे घर में बैठ के देखना चाहते हैं, आप लोग हमें फॉलो करो, सब्सक्राइब करें और फैला दो इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर कोने में। जो अपना किस्मत प्रॉपर तैयारी के साथ उस आर्मी के लिए, उस पुलिस के लिए तैयारी कर जाते हैं, उनके लिए ये वीडियो पूरे हिंदुस्तान के कोने में फैला दो। तो इसलिए आज के लिए गुरु नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।